हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 12 वृत्त स्पर्श रेखा प्रश्नावली 4 का 8वां क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, डायग्राम हमें पहले से दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है बोला है। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या है? एक चतुर्भुज है, पहले से बोल दिए है। यदि कोण पी बराबर क्या है? कोण क्यू आर वाई है। ये कोण पी बराबर क्या है? कोण P बराबर क्या है? Q, कोण क्यू आर वाई है, मतलब ये कोण बराबर है बोला है पहले से। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो दिया हुआ से पहले लिखते हैं। ठीक है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमें इसमें? देखो पहले क्या दिया है, कोण P बराबर है कोण क्यू आर वाई के। इसे लिख लेते हैं, कोण P बराबर है कोण क्यू आर वाई के। ठीक है, इसे दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, इतना समझिए क्या कैसे किए करके। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो इसमें देखो, अब देखो कोई सा भी एक सरल रेखा रहता है तो सरल रेखा का मान कितना होता है? 180 होता है। और इसमें एक रेखा ऐसे है। ठीक है, एक रेखा है तो इस पूरे पूरे को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? पूरा 180 होता है रेखीय युग्म से। ठीक है, तो यहाँ भी वो इसी वाला नियम हो रहा है। देखो ये वाले पूरे कोण को मैं इस पूरे कोण को ऐसे जोड़ दूंगा, इन दोनों कोण को जोड़ूंगा तो पूरा पूरा 180 होगा। ठीक है, समझ गए क्या? तो इसी कोण को लिखेंगे, तो जोड़ कर लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? कोण क्यू आर वाई, कोण क्यू आर वाई प्लस कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस बराबर 180 अंश। समझ गए क्या कैसे किए करके? कोई रेखा है तो इसमें क्या हो गया? रेखीय युग्म में से क्या हो गए? पूरे पूरे इस दोनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? 180 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म से। समझ गया क्या? रेखीय युग्म से क्या हो गया? इन कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। इतना समझ गया क्या? तो देखो कोण क्यू आर वाई बराबर हमारा क्या है? कोण पी है। तो मैं इसके जगह में लिख सकता हूँ क्या? एक कोण क्यू आर वाई के जगह में कोण पी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो कोण पी बराबर है कोण क्यू आर वाई के। तो इसके जगह में क्या लिखूंगा? पूरा पूरा कोण पी लिख सकता हूँ। तो लिखते हैं समीकरण समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से मैं क्या करूंगा? इसका मान को कोण पी लिख दूंगा। एक बार लिखते हैं वैसी, कोण क्यू आर वाई प्लस कोण क्यू आर एस बराबर क्या है? 180 अंश है। इसके जगह पूरा क्या लिखूंगा? मैं कोण पी लिखूंगा। तो कोण पी प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 180 अंश हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो हम जानते हैं, ये देखो कोण पी और ये कोण आर है, ये वाला ना, ये वाला कोण आर। ठीक है, ये कोण पी और ये कोण आर बराबर क्या है? 180 अंश। तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो हमने सिद्ध कर दिया। देखो ये क्या है? एक कोण पी का सम्मुख कोण क्या है? कोण आर है। और इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया? 180 अंश आ गया। तो हम बोल सकते हैं ना क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो लिखते हैं चूंकि चतुर्भुज चतुर्भुज के सम्मुख सम्मुख कोणों का एक युग्म 180 अंश है। ठीक है, 180 अंश है, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिंपल सा देखो, हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखो हमने क्या लिखा, चूंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म क्या है? 180 अंश है, हमने बता दिया। तो बोल सकते हैं ना ये क्या है? अब ये इन दोनों कोणों का सम्मुख कोण 180 अंश है, तो कोण क्यू और कोण एस का मान भी तो 180 अंश होगा। ठीक है,
कोड क्यू प्लस कोड एस, यानी कोड क्यू का समूह कोड एस है तो इन दोनों कोडों का योग क्या होगा, 180 अंश इसका भी होगा। तो हम बोल सकते हैं चतुर्भुज के समूह कोडों का एक युग्म क्या है, 180 अंश है। एक युग्म हमने बता दिया 180 अंश है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। बस हमें इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ही हल करना है, सिंपल है। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है, इतना ही हल करना है इसमें।